कितना अच्छा लग रहा है। सभी ओम कर रहे हैं। सुनने से कितना अच्छा लगता है और जब करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे ठीक हो? एकदम ओके? किसके इंतजार में बैठे हो? बाबा के इंतजार में। वाह, ये बैठे हैं, क्या कहेंगे, इतने सच्चे सच्चे सेवाधारी बच्चे। अच्छा अच्छा, क्या कहे, बाबा से किसको कितना प्यार है? कितना प्यार है? दिल का है ना? दिल का प्यार जिससे होता है वो परिवर्तन कराता है। कौन सा परिवर्तन? सबसे पहले स्व परिवर्तन। बाबा ने बार बार कहा है, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको बहुत मानते हैं। बाबा ने कहा बिल्कुल मानते हैं, पर बाबा की कितनी मानते हैं? किसी को भूले नहीं है अपन, सबकी शक्लें याद है। सब बच्चे देख रहे होंगे ना, बाबा हम याद है ना? बाबा कहेंगे सब याद है, सब याद है। अच्छा, अब सेवाएं तो बहुत अच्छी की है सबने, है ना? समय तेजी से दौड़ रहा है। बाबा ने क्या कहा? अगर बच्चे कहेंगे बाबा हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाबा कहेंगे मत करो, क्योंकि ड्रामा अपने आप पुरुषार्थ करा लेगा, है ना? सबसे बड़ा क्या है? ड्रामा। प्यार से नहीं मानते तो माँ छड़ी उठाती है, फिर तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए सेवाएं बहुत बहुत अच्छी है, पर जो परिवर्तन स्वयं में होना चाहिए अभी कभी बाकी है। और बाबा ने कहा बीज कमजोर होगा तो फल कैसा निकलेगा? कैसे अच्छा निकलेगा? उधर कहाँ बैठे हैं? चिपके कोने में बैठे, बाबा नहीं देखेगा नहीं। सामने आओ, सामने अपन को घूमना पड़ेगा फिर। अब ठीक है। तो क्या कहा? अगर बीज कमजोर होगा तो फल कैसा निकलेगा? कमजोर निकलेगा, है ना? तो बीज को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पावरफुल। बच्चे विश्व परिवर्तन करने का बीड़ा तो उठाया है, पर बाबा ने क्या कहा? वो कदम नहीं रुकने चाहिए, उसके साथ साथ स्वयं का परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा तो विश्व परिवर्तन नहीं होगा, है ना? फिर बच्चे सोचते हैं बाबा फिर तो आप ही कर लेना विश्व परिवर्तन, क्योंकि हम बदलने वाले नहीं हैं। बच्चों के ऐसे भी संकल्प आते हैं, क्योंकि कमजोर हो गए ना, शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं रही, योग नहीं है, धारणा ही करते हैं, धारणाओं में नंबर 1 मिलेंगे। वाह वाह वाह। लेकिन प्यार में पीछे रह जाते हैं, और परिवर्तन प्यार में ही होता है ना। लौकिक दुनिया में अगर किसी से प्रेम होता है तो क्या करते हैं? जैसा वो है ऐसा बनने की कोशिश जरूर करेगा, और बनते भी है ना?
इसी को सच्चे प्रेम की परिभाषा कहा गया है कि अगर बल संस्कार अलग अलग है, पर अगर साथ में रहना है तो दोनों को संस्कार बदल के एक दूसरे के साथ मिला के रुकना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? तो बाबा से कितना प्यार है, कितना है, तो फिर परिवर्तन कितना होना चाहिए। धारणाओं में नंबर 1 है बाबा, हमारी पक्की धारणा है, हम एकदम पक्के हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, धारणाएं, नियम, कानून तो भक्ति मार्ग वालों से कोई नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में इतने इससे भी कड़े नियम फॉलो करते हैं, इतने धारणाएं फॉलो करते हैं। प्योरिटी की लगाओ, मन वचन कर्म से प्योरिटी की धारणाएं करते हैं। कमी नहीं है, पर उनमें और आप में क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या? प्यार का। आज अपना बाबा सभी से मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना। ये चीज किसी को क्यों स्वीकार नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्या कहते हैं मालूम है? जिनकी धारणा नहीं है बाबा उनसे भी मिल रहा है। बाबा ने क्या कहा, क्या आप धारणा लेके पैदा हुए थे? जब पैदा हुए संसार में आए तो क्या धारणा लेके पैदा हुए थे? नहीं। बड़े हो गए तो भी धारणा नहीं थी। बाप का बनने के बाद भी कई वर्ष तक धारणा नहीं थी, नहीं थी ना, नहीं थी। पर जब बाबा से प्यार पड़ा तो धारणा आई। और आज हम ऐसे बन गए तो हम सोचते हैं जैसे हम हैं ऐसे सामने वाला भी होना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि जब आपको बदलने में इतना टाइम लग गया तो आपके बच्चों को बदलने में कितना लगेगा? कितना लगेगा? सोचा है कब? अच्छा, जब आपको बदलने में इतना टाइम लग गया, बच्चों को बदलने में कितना टाइम लगेगा? तो फिर सतयुग कब आएगा? कब आएगा? क्या बाबा इंतजार करता रहेगा कि नहीं अभी ये बच्चे बदले हैं, फिर इनके बच्चे बदलेंगे, फिर उनके बच्चे बदलेंगे, फिर सतयुग आएगा? ऐसा चलेगा? ऐसे तो ये चक्र लाखों वर्ष का हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। संगम युग में थकना मना है ना? थकना मना है। जब तक सतयुग नहीं आ जाता ब्राह्मण बच्चों का थकना मना है। ठीक है बच्चे, समय तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तेजी से हर घड़ी बदल रही है, हर घड़ी का परिवर्तन है। तो अपने बाप के परिवर्तन को भी दिल से स्वीकार करें, क्योंकि हर समय में एक ही पाठ सदाकाल के लिए नहीं चल सकता। चल सकता है अगर बच्चे कहे नहीं बाबा हमें अपना एक ही रथ में चाहिए, ऐसा होगा? प्रकृति से बनाई हर चीज की एक सीमा होती है ना, एक समय होता है। अगर कहेंगे बोल आप, कई बच्चे तो कहते हैं आप ना उसमें आते तो हम मानते आप आते हैं, और इसमें आ रहे तो हम नहीं मानते। बाबा ने क्या कहा, आपको थोड़ी मनाने आए हैं कि आप मानो। जिनका पेट खाली है उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि आप बच्चे ही उनका ही उद्धार करेंगे ना। आज देखो कितने बच्चों के ऊपर बाप की दृष्टि गई, सबका भाग्य उज्जवल हो गया। और जब अंतिम समय आएगा सबको साक्षात्कार होगा, अच्छा हम मिल चुके हैं, हम कितने बुद्धू थे हमने पहचाना नहीं। अगर ये बात बाप से मिलने वाले बच्चे कहे, ऐसे भी बच्चे हैं बाबा से कई बार मिल चुके, फिर भी क्या करते हैं, अभी भी थोड़ा बाकी है ना, 1% बाबा ने कहा ऊपर जाके लेंगे, फिर ऊपर चलेगा 1%। मार्जिन नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा जहाँ मार्जिन छोड़ी वहाँ बाप का हाथ छूट जाएगा।
है ना। और बाबा ने तो ये भी कहा है ना, बच्चे भल मानो नहीं मानो पर बाप को तो याद कर सकते हो, कर सकते हैं ना, पर कोई बात नहीं, नहीं मानो, बाप तो अपना कर्तव्य है पूरा करा के जाएगा। आज ये समय है, भाग्यशाली बच्चे हैं, मिले। कल ये तो कुछ भी नहीं है, कल इससे भी बड़ा हो जाएगा। कितने सारे बच्चे, तो फिर हम क्या सोचेंगे, बाबा अच्छा हुआ हम पहले मिल लिए हैं, नहीं तो आज इस भीड़ के पीछे हम होते, है ना। बाहर बैठ के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अभी तो थोड़ी भीड़ कम है ना, जब 5-10 हज़ार की हो जाएंगी तो फिर आएंगे। बाबा क्या कहेंगे उनके लिए, ठीक है बच्चे आप इंतजार करो, भीड़ में गुम हो जाएंगे। तो ये भी भाग्य की बात है, भाग्यशाली बच्चे हैं जो आज बाप की दृष्टि के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा वायदा किया है ना, दृष्टि का पार चलेगा, है ना, चलेगा ना। बाप का जो वचन है वो कभी झूठे नहीं हो सकते। बाबा ने कहा विनाश बच्चे देखेंगे, ये भी सत्य है। दृष्टि का पार चलेगा, ये भी देखेंगे। पर बाबा ने ये थोड़ी कहा था इसी रथ में दृष्टि का पार चलेगा, कहा है ना। तो दृष्टि का पाठ माना क्या, बाबा ने कहा जब इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे और बाप से इतना दूर पे बैठे होंगे जहाँ आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा, तो बाबा क्या कहेगा, दृष्टि का पाठ चलेगा। अच्छा बच्चों, सभी खुश हो ना, एकदम ओके, एकदम ओके है, कुछ बाकी नहीं रहा। पाना था सो पा लिया। अभी तो वंडरफुल पाठ चलने वाला है, सभी देखेंगे। वाह वाह वाह, मेरा बाबा कहते हैं ना, राम जब अयोध्या से निकला तो कितनों का उद्धार करके निकला, है ना। जंगल में गया, चारों तरफ हर एक गांव में चक्कर लगाते हुए, तो कितनों का उद्धार हुआ। हर किसी ने क्या कहा, राम मेरे घर में आए थे, कहता नहीं नहीं राम मेरे घर में भी आए थे, है ना। आप सोचो, कहते हैं 14 वर्ष का वनवास राम का हुआ, यही कहते हैं ना, 14 साल की तपस्या। बच्चों ने आदि में भी 14 साल की तपस्या की, और जब 14 साल बाकी रह गए तब फिर तपस्या। लेकिन ये 14 साल के बाद क्या होने वाला है, बच्चे समझदार है है ना। अच्छा, ये नहीं सोचना है कि अभी थोड़ा समय पड़ा है अपना सब कुछ समेट के लग जाते हैं, ये भी नहीं सोचना है। अपना कर्म करते रहना है, कर्म से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं बाबा समय कम है ना, तो अपना सब समेट करके आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, आप तो आ जाएंगे, लेकिन जहाँ आप कर्म क्षेत्र पर हो वहाँ कोई आया आपसे मिलने के लिए कि हमें भगवान से मिलाओ, और आपका दुकान बंद मिला, तो उसका बोझ किस पे चढ़ेगा। भाई हम तो आए थे पर आपके दरवाजे बंद मिले, हम चले गए, ऐसा नहीं करना है ना। तो कई बच्चे तो संदेश देने में भी थोड़ा शर्म लगता है, नहीं इनको कैसे देंगे, ये तो हमारा ग्राहक है ना, इसको थोड़ी दे सकते हैं, हमारा थोड़ा छवि वो हो जाएगा, ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी मिले, कोई आपके पास कुछ भी लेने के लिए आता है, पहले उसको कहो आप ओम का उच्चारण करो। अभी बच्चों, कोई बैठ करके शांति में 8-10 घंटा कोई याद नहीं करने वाला बाबा को, क्योंकि इतना समय किसी के पास भी नहीं है। तो चलते फिरते क्या कराना है, ओ इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि जो यज्ञ की नींव रखी गई वो किससे रखी गई। शुरू में
क्या था? कौन बच्चे याद करते थे? छोटे छोटे बच्चे थे, उनको क्या कहेंगे? शांति में बैठ के बाप को याद करो। बच्चों को याद ही नहीं आता था, छोटे छोटे बच्चों को कैसे कराएंगे? लेकिन सबको ओम बिठा देते थे, सब बच्चे साक्षात्कार में चले जाते थे, है ना। लेकिन आपके साक्षात्कार की बाधा कौन डाल रहा है? दूसरा साक्षात्कार है। कौन सा? ये आजकल का टेलीफोन चला है ना, पूरा बुद्धि योग इसमें। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चों का मन बहलाने के लिए साक्षात्कार अंतिम समय का सीन होगा। आप सोच के देखो, जब ये धरती का साइंस का साधन बंद हो जाएगा तो उस समय बच्चों की मन की स्थिति कैसे होंगी? एक मिनट के लिए सोच के देखो, विचार करो। किसी के पास टेलीफोन नहीं है, सबके बंद हो गए हैं, कैसा लगेगा? अच्छा, किस को? छोटे छोटे बच्चों से पूछ के देखो कितना अच्छा लगेगा। नहीं, अभी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी बाप सामने बैठा है ना। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा। जब घर में रहेंगे, कर्म क्षेत्र पे रहेंगे, बाहर रहेंगे, अच्छा जब किसी की बहुत याद आ रही होगी तो तब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तब कहना बहुत अच्छा लग रहा है, कौन नहीं है, पर याद बहुत आ रही है, लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा ना। तो अब ये सोच के देखो कि आप बच्चों की ऐसी स्थिति है तो दुनिया की कैसी होगी? कि पूरा संसार पागल खाना बन जाएगा अगर किसी के पास ये। अच्छा, टेलीफोन तो सबके पास रहेगा पर इसमें कुछ रहेगा नहीं, है ना। डब्बा रहेगा, कितना ढेर लग जाएगा। जितने मनुष्य उन सबका टेलीफोन, दूसरी दुनिया बन जाएगी टेलीफोन की। तो ये भी चेक करना है कि हमारा बुद्धि योग कितना बाप में लगा है, कितना हम याद करते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, और सब खुश हो? अभी टोली खिलावे? हाँ। हाँ। तो ये जो 7 दिन का जो कोर्स होता है आत्मा परमात्मा वो सब उनको नहीं बताना है। बनेंगे नहीं। आप किसी को 5000 साल के ड्रामा को बता के देखो, वो आपको बता देगा। क्या फायदा आपके पास आने का जब बाद में फिर दुख मिलेगा तो, है ना। इस ज्ञान को सूर्यवंशी बच्चे, सतयुग में आने वाले बच्चे 7 रोज के कोर्स को पूरी तरीके से समझ जाएंगे और उस पर चलेंगे। पर जो त्रेता में, द्वापर में और जो भी जो धर्म की आत्माएं हैं वो इस ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझेंगी। किस ज्ञान को? 5000 के चक्र को। अगर आप कहोगे कि ऐसे ही हम हूबहू 5000 साल पहले फिर बाद में मिलेंगे, मिले भी थे, फिर ये चक्र रिपीट होगा, फिर हम आएंगे, फिर बच्चे के मन में आएगा अच्छा 5000 साल पहले भी मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया था, मेरा बच्चा मेरे को छोड़ के चला गया था, अब फिर वो जैसे होगा तो फिर हम क्यों भगवान को याद करें, है ना। ये सबके मन में आएगा। तो चक्र का राज पूरा बुद्धि में डालना नहीं है। आप ओम कराएंगे तो उसमें सारे चक्र आ जाएंगे। बस सीढ़ी जरूर समझाओ, ठीक है। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है, सीढ़ी का बड़ा चित्र होना चाहिए, है ना। युग परिवर्तन का जरूर बताना है, युग में कैसे परिवर्तन होता है और ओम करने से हमें क्या प्राप्ति मिल सकती है। आप ये कह सकते हो कि हूबहू नहीं रिपीट होगा, आप अपने भाग्य को इस समय बदल सकते हो।
है ना। क्योंकि ये समय ऐसा है, इस समय बाबा ने क्या कहा, सबके भाग्य की चाबी सबके हाथ में सौंप दी है। अब आप चाहे ताला लगा के पहरेदारी करो, चाहे ताला खोल के अंदर अपना परिवर्तन करो, बच्चों के हाथ में है। अब परिवर्तन करना है या ताला लगा करके बैठे ही रहना है? अपने पार्ट को बदल सकते हैं। बाबा ने ये चाबी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे 5000 वर्ष में परिवर्तन करने का मौका वो बाबा हमें नहीं दे। अभी संगम युग है ही, इसको हीरे तुल्य युग क्यों कहते हैं? जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं ऐसा बना सकते हैं। भाग्य बनाने का, बिल्कुल, जैसा अपने आप को तैयार करना चाहते हैं अपन सब ऐसा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर अपनी मूर्खता से, अपनी बुद्धि से हम नहीं बदलना चाहते और बैठे ही रहेंगे, जो मिलेगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बाबा जो आपसे बन पड़े आप कर लेना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, फिक्स हो गया। क्या हो गया? आपका ड्रामा फिक्स हो गया, क्योंकि आपने कहा बाबा आपको जैसा लगे आप कर लेना। तो बाबा भी क्या कहेगा? जैसा पुरुषार्थ ऐसा पद। तो संस्कारों की मिलन इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा संगठन हो कि आपका संगठन जहाँ जाए वहाँ आपको जय जयकार के नारे लगने शुरू हो जावे, है ना। समझ में आया क्या सेवा करना है? ये सेवा बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ठीक है मत करो, अपने पास तो पूरी टीम बैठी है ना। अगर बच्चे नहीं मान करके कहते हम नहीं करेंगे सेवा, बाबा ने कहा ठीक है नहीं करो, इसमें बाप का क्या जाएगा? कुछ जाएगा? बाबा को कुछ जाने वाला नहीं है, क्योंकि अपना बाबा इतना चतुर सुजान है कि मौका अच्छे से देगा, और अपने पास बैग में इंतजाम ना करके रखे, ऐसा अपना बाबा नहीं है। क्योंकि बाप का इंतजाम एकदम पक्का है। ठीक है, तो क्या करना है करेंगे। चांस तो बहुत अच्छा है, लॉटरी लगी है सबकी। क्या लगी है? लॉटरी लगी है। उसको जितना आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। ठीक है, कहीं हम एक ही चीज में फंस के सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, इसलिए सबको क्या कराना है? इतना बस कराओ, कल्याण है। नहीं, इतना तो बता सकते हैं कि परमात्मा आया हुआ है, फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि कहाँ पे आया हुआ है? बताओ भाई, उनको बोलो जितना आप सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे ना, ओम ध्वनि करेंगे, वो आपसे जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको मालूम है ये कहते हैं ना परमात्मा आया हुआ है। कई बच्चे कहते हैं एक बार हमसे मिलाओ। हम पूछते हैं परमात्मा से आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा, कोई कहेंगे अच्छा परमात्मा आया हुआ है तो अच्छी सी डिमांड कर लेते हैं, वो तो भोलानाथ है देगा ही। बताओ कहाँ पे आया हुआ है? उसको याद भी कैसे करते हैं? क्या कर? अच्छा भगवान आया है, उससे एक वरदान मांगेंगे, वो जो वरदान देगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो तो है ही। और कोई बच्चे प्रेम से मिलेंगे। बाबा ने क्या कहा था कि बच्चे ये समय है ही वरदानी वेला, अब तो भक्ति मार्ग वालों का भी इच्छाएं बाबा जल्दी ही पूरा करेगा, है ना। क्यों करेगा? हाँ, अगर कोई बाबा मरे हुए को जिंदा कर दो, ये नहीं करेगा। ये कैसे कर सकता है ना। वो मर गया है, उसको वापस लेके आओ, नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं।
भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, गणपति का धड़ अलग कर दिया, पर उस धड़ को वापस लगा नहीं पाया, फिर कौन सा लगाया? दूसरा। ऐसे आत्मा अगर शरीर से अलग हो गई, अपने का वो चाहिए लेकिन वो शरीर नहीं देगा, भले वो आत्मा उस घर में वापस दूसरे शरीर में लेकर के आकर के आपके पास छोड़ देगा, इतना बाबा करता है। पर सेम चीज चाहिए, क्योंकि जो चीज विनाश हो चुकी है वो कैसे बन सकती है? ये तो सृष्टि का नियम है ना। इस सृष्टि को ही वरदान है एक, जो चीज एक बार बन के विनाश हो गई वो वापस नहीं बनेगी। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, हमेशा खुश रहो। हाँ नहीं बच्चा है। नहीं सब पुराने हैं, और सबको जानते हैं। बाबा वंडरफुल ड्रामा बताया ना अभी आपने, हाँ तो थोड़ा बताओ ना वंडरफुल क्या होने वाला है? वंडरफुल है ना। अभी आपने बोला ना। सबसे बड़ी बात ये वंडरफुल है कि आप यहाँ बैठे हो, है ना। आप देखो कितने बच्चे तरस रहे हैं। बाबा पूछते हैं, बाबा क्या हम साकार में मिले थे? बाबा क्या कहेंगे? हाँ जरूर मिले थे नहीं, मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं ना। तो ये सब साकार मिलन तो हो रहा है। साकार की बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, पर जो प्रैक्टिकल में आता है, बाबा ने क्या कहा? अच्छा, बाबा ने अपन को भी कहा, आदि सो अंत बच्चे पाठ आप बजाओगे। अपने शिव बाबा ने कहा आदि, तो सोचा बाबा आदि का पाठ फिर क्या वापिस जन्म लेके आना पड़ेगा इधर? बाबा ने कहा नहीं, पर पाठ तो आप बजाओगे, है ना। अच्छा देखो, ये वंडरफुल बात है कि उस समय समझ नहीं आया, है ना। उस टाइम ये समझ नहीं आई कि पाठ कैसे बजाएंगे, पर जैसे शरीर छूटा तब समझ में आया, अच्छा ऐसे पाठ बजेगा, इस तरीके से पाठ बजेगा। ये है वंडरफुल पाठ। आदि सो अंत। ड्रामा के रहस्य तो बहुत है, पर धीरे धीरे जरूर बताएंगे। थोड़े बताओ ना। पर बच्चे सुनते नहीं है ना। बाबा कितने रहस्य बता करके सबके टेलीफोन पे आते हैं, आते और सुनते कोई नहीं है। एक दो लाइनें शुरू में सुनेंगे, तो बाबा ये काम है ना, बाद में सुन लेंगे, फिर बाद में रहता है, छूट जाता है। और जिनको प्यार है ना, वो एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो क्या करना है? ध्यान से सुनना है। ये याद रखना, कोई मिस हो गया तो क्या कहेंगे? भाई आपने मिस किया है, अपन ने अपना बराबर काम किया। आप बच्चों को संदेश समय पर भेजा, पर आपने संदेश सही समय पे नहीं पढ़ा, आपने चिट्ठी सही समय पे नहीं पढ़ी। पहले तो चिट्ठी आने में कितने वर्ष लगते, कितना मास लगता था? 15 रोज लग जाते थे, 20 रोज लग जाते थे, पहले चिट्ठी नहीं पहुंचती थी। और इंतजार करती थी बच्चे, बाबा की चिट्ठी आएगी, प्रेम था, है ना। और जब चिट्ठी आती थी ना, तो एक चिट्ठी को 10 बारी पढ़ती थी, फिर उसका जवाब भेजती थी। और अब 15 रोज लगते हैं। 1 मिनट का काम तुरंत पहुंच जाता है। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा बाद में सुनेंगे ना, अभी समय नहीं है। ये चिट्ठी, पहले बच्चे कहते थे बाबा इतनी लेट चिट्ठी आती है, प्यार कितना था। और अब सब सुविधा है, पर मन भटक रहा है। और कुछ पढ़ने बैठ जाओ, टेलीफोन में और कुछ दिखा लो, 2 घंटा भी 4 घंटा भी चल जाएगा वो। लेकिन जहाँ बाप की चिट्ठी आई तो क्या करते हैं? बाबा बाद में पढ़ेंगे ना, ऐसा ही ना। तो क्या करना है? बाबा भी रहस्य चिट्ठी के माध्यम से देगा, सामने नहीं देगा। अब देखते कितना प्यार रहेगा बाबा से। चिट्ठी के माध्यम से सबको रहस्य खजाने मिलेंगे। देखो, हम सभी कहते हैं क्या कर्म किए हमने,
ये एग्जाम्पल है बच्चे, इसको देखो क्या कहते हैं। अब किसने देखा अगला जन्म, ये देखे, देख रहे हैं, ये अगला जन्म है। ये वहम सब अपने मन से निकाल देवे। किसने देखा अगला जन्म, इस जन्म में इस बच्चे ने क्या किया होगा? कुछ किया होगा? नहीं ना, कुछ नहीं किया। इस जन्म में इसको कोई कसूर नहीं, लेकिन इनका पुनर्जन्म का क्या हिसाब किताब है, समझ में आ रहा है सबको? कर्म करते वक्त ये भूलना मत कि बाबा हमें देख रहा है और हमारा अगला जन्म निश्चित है। क्या है? अगला जन्म निश्चित है। विचार किया आप सबने? इस बच्ची ने इस जन्म में क्या कर्म किया होगा? कोई बतावे? है किसी के पास जवाब? अब हम दोष किस पे देते हैं? भगवान क्या किया उसने जो आपने उसके साथ ऐसा किया? क्या बाप ने किया? नहीं। अगर बाप करता तो सबके साथ करते ना, एक के साथ क्यों करते? बाप की थोड़ी दुश्मनी थोड़ी थी इस बच्ची से, नहीं ना। ये क्या देख रहे हैं आप? अगर कर्मों का एक अच्छी पुस्तक है, पढ़ लो, आप ही के पास है और सदा रहेंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां। अगर चलो सोचो भगवान बीमारी कर देता तो सबको करता ना, एक के साथ क्यों, दो के साथ क्यों, चार के साथ क्यों, सबके साथ करता ना, है ना? तो ये सोचो, सभी बच्चे अपना कर्म अगर करे तो अगला जन्म देख कर करे। ये बिल्कुल नहीं सोचे किसने देखा अगला जन्म। अब सोचो, अगर पुनर्जन्म में इस बच्ची का हिसाब किताब पूरा हो जाता तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती ना। इतने अंधे नहीं बनना है गलत कर्मों में कि हम भूल ही जाएं कि हम आत्मा है और आत्मा अपने साथ ही सारे संस्कार, सारे कर्म का खाता लेकर के जाती है। ठीक है बच्चों, याद में किया गया कर्म, ऐसा नहीं कि पाप कर्म करे तो बाप को याद करके करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप अपने कर्म क्षेत्र पे कर्म कर रहे हैं, याद में किया गया कर्म वो आपका सुकर्म बनता है, श्रेष्ठ कर्म बनता है। अब इस बच्ची को देखो, इसको ठीक होने का कोई चांस है? अब कोई उम्मीद कर सकता है कि ठीक होंगी? नहीं होंगी। ये इनका जब तक शरीर है तब तक उनको तकलीफ रहेंगी। कितना उनको तकलीफ हो रही होगी सोचो। और उनका सिर्फ एक समाधान है, शरीर का त्याग, है ना? यही है ना? ठीक होने की आस तो नहीं रखती ना? पक्का? ठीक है, आस रखना भी नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आपके गर्भ से पैदा हुई है तो इसमें आपका भी खाता जुड़ा हुआ था, है ना? नहीं तो ये किसी और माँ के गर्भ से पैदा होती, अगर आपके साथ हिसाब किताब नहीं होता तो। अब इस बच्ची से और थोड़ा बहुत भी बोल सकती है तो ओम कराओ, और खुद भी तो खुद आप कर सकते हो ना, तो उसको सुनाई देगा, बस उतना काफी है। ठीक है, अब इनसे आप ऐसे करना।
ठीक है, सभी ध्यान रखे और कर्मों की गहरी गति भी सबको समझाए। ओ फिर मिलेंगे। आप जितना जल्दी करेंगे बाप इतना जल्दी मिलेंगे। ठीक है, ओके। आप जितनी गति आपकी रहेंगी उससे कई गुना बाप की रहेंगी ना, बाप तो उड़ के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा चलते हैं।